Hello, students of 6th class. Today we will continue the chapter Kingdom, Kings and Republic, Early Republics. Already we sent the videos of this chapter. Today continue with this chapter. Now main occupation in the later Vedic period. हम जो occupation था basically later Vedic period का वो करेंगे. क्या occupation था? Agriculture. और उस एग्रीकल्चर में भी जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आए. अब क्या क्या चेंजेस आए वो हम पढ़ रहे हैं. सबसे पहले इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ आयरन फ्लोशियर, यानी पहले जो था किसका कौन से मतलब जो है हल, जिसे हल कहा जाता है, लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, सोयल को कल्टीवेट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, हल का यूज़ किया जाता है. पहले ये हल आगे से भी किसके बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे. अब उसकी जगह पे वो किसके होने लगे? आयरन के, लोहे के बने होने लगे एक तो की तरह से. इसका रिजल्ट क्या निकला? हैवी डे लेडन सॉइल कुड बी टर्न ओवर इन अ बेटर वे. अब जो है उसका जो है लोहे के उससे जो है आसानी से बहुत हैवी जो है जमी हुई सॉइल भी जो है आसानी से उसे कल्टीवेट, उससे पलटा जा सकता था. तो अब मतलब जो है ये आसानी से होने लगा. और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द पैडी, इंस्टेड ऑफ द स्कैडिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड, पीपल नाउ ग्रू स्लैपिंग फर्स्ट एंड देन प्लांटेड देम इन द फील्ड्स. पहले क्या होता था? चावल की खेती करने के लिए बीजों को ऐसे बिखेर दिया जाता था, जो बीज चल पड़ते थे वो उनसे क्रॉप्स हो जाती. अब लोगों ने सीख लिया था कि किस तरह से जो है पहले जो है प्लांट्स बनाकर, छोटे छोटे प्लांट्स को बना के फिर प्लांट्स को ग्रू किया जाए, जिससे जो है वो ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो है चलने लगे. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया. देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन due to increased use of iron flow shear and adopting transplantation method, production of crops increased significantly. अब मतलब जो लोहे के हल का यूज़ करने के कारण और प्लांटेशन मेथड के कारण से जो है क्रॉप्स का जो इंक्रीज प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया. अब उन एग्रीकल्चर्स में मतलब खेती के लिए किनको जो कौन काम करते थे? एग्रीकल्चर वर्कर्स कौन थे? मोस्ट एग्रीकल्चर वर्कर्स वर वेरी डिफिकल्ट टू डू, यानी कि जो ये काम जो था बहुत मुश्किल था. फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी वर्कर्स हैड टू बी बोट डाउन फॉर आवर्स, यानी कि जो पैडी क्रॉप्स को लगाने के लिए जो है प्लांटेशन के लिए वर्कर्स को कितने कितने घंटे जो झुक के काम करना पड़ता था. तो इसलिए सो जनरली slave men and women, that is das and dasis, as well as landless agriculture workers, that is कामकर्स वर एम्प्लॉयड फॉर डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि जो इस डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए किनको लगाया जाता था? या तो जो है जो गुलाम होते थे दास और दासीस को, जिनको या एग्रीकल्चर वर्कर जिनको कामकर्स कहा जाता था, वो ये काम पूरा करते थे. अब हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द मगधा. जैसे अब मैंने आपको पहले ही बताया कि उस टाइम बेसिकली कितने इम्पोर्टेंट जो थे, 16 इम्पोर्टेंट महाजनपद थे. उन 16 इम्पोर्टेंट महाजनपद में सबसे जो है पावरफुल था वो कौन सा था? मगध था. पावरफुल इन अबाउट 200 ईयर तक जो है 200 ईयर 200 साल तक जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो है ये अपने अपने महाजनपद रहा है. इसके रीजंस क्या थे? सबसे फर्स्ट रीजन क्या है? इट हैड ए फर्टाइल लैंड, दिस ब्रॉट सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स एंड लेड टू द प्रॉस्पेरिटी पीपल ऑफ एंड द स्टेट. यानी कि यहाँ पे जो था मगधा, पहले तो आपको पता नहीं कि मगध आज की लोकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे है. मगध जो आज की लोकेशन के अकॉर्डिंग बिहार में पड़ता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ भूमि थी. और इससे जो उनके पास प्रोडक्शन, अनाज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था और इससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस यानी कि जो समृद्ध हो गए और राज्य भी समृद्ध हो गया. सेकंड पॉइंट, इट हैड मैनी रिवर्स लाइक गंगा, सोन, गंडक एटसेट्रा. यहाँ पे कितनी जो है रिवर्स हैं? गंगा, सोन, गंडक. और ये जो है हेल्पफुल किसके लिए थी? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और लैंड की फर्टिलिटी पावर को बनाए रखने के लिए जो है ये रिवर्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा. ड्यू टू इजी वाटरवेज ट्रेडर कुड गो इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो है अब ट्रेडर जो है यहाँ पे वाटरवेज के कारण काफ़ी ये कनेक्टेड था, तो ट्रेडर जो है सभी डायरेक्शन में जा सकते थे.
The traders and trade and crafts made Magadha a prosperous kingdom. The river also made the movement of soldiers easy and fast. यानी कि एक तो जो है ये वाटरवेज के कारण व्यापार और कला में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिससे मगध स्टेट और ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया। और दूसरा रिवर्स के कारण से जो है दिस रिवर आल्सो मेड द मूवमेंट ऑफ सोल्जर इजी एंड फास्ट, यानी कि जो है इन रिवर्स के कारण सोल्जर भी जो है आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते थे। देन राजगृह क्या थे? कैपिटल थी मगध की, जो आज कहाँ पे है? बिहार में है। और बाद में इसको जो है मगध की कैपिटल किसको बनाया गया? पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। दोनों ही बहुत ऐसी सिचुएशन पे मतलब लोकेट हैं जिनको जो है जिसका फायदा मगध किंगडम को मिला। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मगध हैड लार्ज फॉरेस्ट एरिया इनहेबिटेड बाय एलिफेंट्स। और मगध में के पास बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया था जहाँ पे क्या रहते थे? बहुत सारे एलिफेंट्स थे। अब मगध के जो है राजा के द्वारा जो पर्सन थे उन एलिफेंट्स को कैप्चर करते थे और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, किसके लिए? आर्मी के लिए। अब मगध के पास एक एलिफेंट को जो है एलिफेंट के द्वारा जो है आर्मी जो थी वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। द मगधन आर्मी वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टू यूज एलिफेंट फॉर वॉर, यानी कि मगध आर्मी के द्वारा जो सबसे पहले जो है एलिफेंट यूज किए गए, किसमें? वॉर के दौरान। और वॉर एलिफेंट कुड क्रॉस रिवर्स, और ये आसानी से जो रिवर्स को भी क्रॉस कर लेते थे, जंगल्स को क्रॉस कर लेते थे, जिससे जो है मगध की आर्मी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और मगध को इसका फ़ायदा मिला। बिसाइड फॉरेस्ट वुड फॉर बिल्डिंग हाउस, कार्स एंड चैरियट्स, यानी कि और जंगल थे बहुत ज़्यादा, वहाँ से जो उनको काफ़ी लकड़ी मिलती थी बिल्डिंग्स के लिए, कार्स बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए मिलती थी। एंड देयर वर आयरन माइंस, और वहाँ पे जो है क्या था? आयरन माइंस थी, यानी कि लोहे की खान थी मगध के जो है पहाड़ी इलाकों में, जिससे जो है कितनी चीज़ें बनती थी, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे। और वेपन उस टाइम कौन से? जो हाथ से चलाए जाते थे, भाला है, तलवार है, इस तरह के वेपन्स होते थे। ये तो होता नहीं था कि बम वगैरह होते थे, तो इस तरह के वेपन से जो है मगध की आर्मी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। देन मगध हैड मैनी वाइज एंड एंटरप्राइजिंग रूलर्स। एक तो मगध के पास जो है बहुत वाइज, बुद्धिमान और जो क्रिएटिव जो है शासक रहे हैं। उन्होंने जो है अपने पास एक ऐसे लोगों को अपॉइंट रखा जो मतलब एडवाइस देते थे, और उनको जो है अपॉइंटमेंट जो है बिना किसी भेदभाव के, कास्ट और क्रीड के भेदभाव के बिना रखी जाती थी। मगध के जो है रूलर्स जो हुए हैं बिम्बिसारा, अजात शत्रु, they were powerful rulers and they used all possible means to conquer other जनपद, यानी कि जो उन्होंने जो है सभी मोस्टली जो है जनपद को जो है अपने अंडर जो है कर लिया। महापद्मा नंदा वाज द अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, और मगध का जो है एक महापद्मा नंदा जो हुआ है वो भी बहुत बड़ा शासक हुआ है। उसने जो है अपना साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक बढ़ा लिया था? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तक जो है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट तक जो है अपना बढ़ा लिया था। यानी मगध बहुत पावरफुल जो है स्टेट रहा है। देन उसके बाद अब ये डू यू नो में देखो, अबाउट 23 ईयर एगो देयर वाज अ किंग नेम अलेक्जेंडर। मैस्टोनिया का एक राजा हुआ था अलेक्जेंडर, यूरोप में। उसका जो है क्या कहा जाता है कि उसने पूरे वर्ल्ड को जीता है। उसकी एम्बिशंस थी कि पूरे वर्ल्ड को जीते। हालांकि ऑल्दो ही कुड नॉट कंकर द वर्ल्ड, वे पूरे वर्ल्ड को जो है कंकर मतलब विजित करना, विजय प्राप्त करना नहीं कर सका, बट डिड कंकर पार्ट्स ऑफ द इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, यानी कि वो एशिया और इजिप्ट, मिस्र तक जो है उसने क्या कर लिया था? अपने अंडर कर लिया था। और उसने ही कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कुछ इंडिया के जो है पार्ट भी जो उसके अपने कैप्चर कर लिए थे, अपने अंडर कर लिए। बियॉन्ड दिस देयर वाज द माइटी मगधा अम्पायर, उसके बाद जो क्या थी? मगधा अम्पायर थी। व्हेन अलेक्जेंडर वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड हिज शोल्डर रिफ्यूज टू फेस एंड पावरफुल आर्मी ऑफ मगधा। जब अलेक्जेंडर जो है और मतलब आगे बढ़ना चाहता था तो उसकी आर्मी ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम आगे जो है नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मगध की आर्मी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है। उन्होंने जो है सुन रखा था कि इंडियन राजा के पास जो है बहुत बड़ी अधिक मात्रा में जो
पैदल चलने वाले आर्मी वो होते हैं, रथ वाले, एलिफेंट वाले, हाथी वाली जो सेना जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे जो है अलेक्जेंडर को फोर्स होना पड़ा कि वो वापस हो जाए, लेकिन वो वापस कभी अपने जो है होमलैंड नहीं पहुंचा। जब वो 33 साल का था तो उसकी डेथ हो गई, कहाँ पे, बेबीलोन में हो गई, उसकी डेथ हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब गन। गन किसके लिए वर्ड यूज किया जाता था, फॉर अ ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर्स, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते थे। एंड संघ, संघ का मतलब क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। वंश अजातशत्रु जो है मगध का राजा हुआ है, उसने क्या सोचा कि वजी जो है एक संघ हुआ है, कि उसके ऊपर जो है क्या किया जाए, अटैक किया जाए। इसके लिए उसने जो है अपने मिनिस्टर वास्कारा को जो है लॉर्ड बुद्धा के पास भेजा कि इस मैटर के ऊपर जो है क्या ली जाए, एडवाइस ली जाए। अब बुद्धा ने क्या कहा, बुद्धा रिप्लाइड दैट द वजीज कुड नॉट बी डिफीटेड, मतलब वजीज को कभी भी जो है हराया नहीं जा सकता। दे वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, यानी कि ये हमेशा जो है क्या रहेंगे, प्रॉस्पर रहेंगे। क्यों, इसके क्या रीजन थे, दे मेट फ्रिक्वेंटली इन द फुल पब्लिक असेंबलीज, वहाँ के जो है जितने भी गण के लोग थे वो कंटिन्यू जो है टाइम बाय टाइम जब पब्लिक असेंबली करते रहते थे। और दे टुक कलेक्टिव डिसीजन, वो कलेक्टिव डिसीजन लेते थे। दे फॉलोड इस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड वो मतलब जो है जो उनके जो रूल्स उनके द्वारा बनाए जाते थे उनको वो फॉलो करते थे। और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते थे और उनको सुनते थे, उनको मानते थे। वजीज वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, और वीमेन के ऊपर जो है कोई फोर्सफुली जो है उनके ऊपर कुछ भी यूज नहीं किया जाता था, मतलब उनके ऊपर उनको दबा कर नहीं रखा जाता था। चटियाज और लोकल शरीर वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज, यानी कि जो है जो वहाँ के चटियाज होते थे, लोकल लोग होते थे, वही जो है टाउन और विलेज को जो है मेंटेनेंस करते थे। वाइज सन हु फॉलोड डिफरेंट बिलीफ were respect and allowed to enter and leave the count country freely, यानी कि वाइस संत, जो भी संत होते थे उनको फ्रीडम होती थी पूरी कि वो जो है अपने जो है विश्वास को, जो अपने मत को, अपने धर्म को मान सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, वो कंट्री में कहीं भी जो है फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं। इसलिए जो है लॉर्ड बुद्धा के द्वारा क्या कहा गया कि वजीज को जो है डिफीट करना बहुत मुश्किल है। अब वजीज जो है अपने आप में कहाँ था, इसकी लोकेशन इंडिया का द सब कॉन्टिनेंट, इसके बारे में केस इसकी जो है पढ़ते हैं। वजी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट संघ ऑफ द 8 गन्स, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट संघ था किसका, 8 गन में से जो था सबसे इम्पोर्टेंट था। इसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली, कहाँ पे, आज के बिहार में। ऑफ ऑल दीज 8 गन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज द चीवीज, यानी कि जो इन सब में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज कौन सा था, चीवीज था। ए गन और अ संघ हैड नॉट मैनी बट मैनी रूलर्स, यानी कि एक गन और संघ के पास एक नहीं बल्कि कितने ही शासक होते थे। वे समटाइम इवन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, यानी कि कई बार जो है थाउजेंड्स मैन जो है इकट्ठे जो है शासन करते थे। और इन सबको क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, और मतलब ये जो है रिचुअल्स को इकट्ठे परफॉर्म करते थे, वो टाइम बाय टाइम मिलते रहते थे और डिसीजन लेते थे। अगर मान लो इन केस ऑफ एनी थ्रेट फ्रॉम द रूलर्स आउटसाइड द किंगडम दे मेट टू डिस्कस वी शुड बी डन टू फेस द थ्रेट, यानी कि अगर बाहर के किसी राजा से उनको खतरा होता था भी कोई अटैक कर देगा, तो वो इकट्ठे मिलकर जो है डिस्कस करते थे भी किस तरह से जो इस खतरे को सामना किया जाए। और इस इन असेंबली में जो वीमेन, औरतें, दास और जो है कामकर लोग थे वो असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और अगर हम बात करें बोथ लॉर्ड बुद्धा और महावीर बिलोंग टू गन्स और संघ, वो भी जो है लॉर्ड बुद्धा और महावीर भी जो है इन जो है संघ के और गण के मेंबर रहे हैं। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंकर द संघ्स, यानी कि जो पावरफुल राजा होता था वो संघ को जो है क्या करने की कोशिश करता, विजय करने की कोशिश करता था। स्टिल दे एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब हालांकि जो है इनका जो है ये काफ़ी लंबे टाइम तक जो है 15 ईयर तक जो है ये 1500 ईयर तक ये बने रहे। अल्टीमेटली द गुप्ता रूलर्स कंकर्ड द ईस्ट लास्ट ऑफ द गन्स ऑफ द संघ, यानी कि अचानक जो है गुप्ता रूलर्स के द्वारा जो है इनके ऊपर जो विजय प्राप्त कर ली गई।